गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 6 पूर्वी बुक का चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। इसकी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं इसकी बैक एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज विद आंसर्स। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए पार्ट है he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. Now first part is complete the sentence with a suitable reason. रामानाथा डिड नॉट गिव अप। रामानाथा ने गिव अप नहीं करा बिकॉज ही बिलीव दैट द मैजिक पोशन वॉज रियल, क्योंकि उसको लगता था जो ये मैजिक औषधि है वो रियल है। सेकेंड इज रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। ए पार्ट इज पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। आउटकम क्या था इसका? बट ही ऑलवेज गॉट चीटेड। लोग उसको प्रॉमिस करते थे, मैजिक पोशन के बारे में बताते थे, बट वो हमेशा चीटेड होता था, उसको चीट किया जाता था। रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। आउटकम वॉज हिज वाइफ वॉज वरिड दैट दे वुड बी विदाउट मनी वेरी सुन। रामानाथा जो था वो बहुत पैसा स्पेंड करता था, बट उसकी वाइफ को क्या डर लगता था कि बहुत जल्दी वो पैसे के बिना हो जाएंगे, मतलब उनका पैसा खत्म हो जाएगा। थर्ड वन इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड। मधुमती को ट्रबल हुआ उसके हस्बैंड ने जो किया उससे। यस, ट्रू। रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामानाथा बहुत खुश होता था अपने दोस्तों अपने फील्ड्स को डिग करके। फॉल्स। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। जो ऋषि था वो रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाहता था। ट्रू। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. Choose the option that lists the event given below in the correct order. The sage smiled. Ramanatha gave the bottle to the sage. Ramanatha dropped a few drops of water on a copper vessel. He said something in a low voice over the water. Ramanatha waited to see if the magic worked. So second answer is correct. B A D C E. तो आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है. Second one is fill in the blanks with the correct word from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water in it. जब उसको लगा कि प्लांट सूख गए हैं तो गार्डनर ने क्या किया? कुछ पानी उस पर स्प्रिंकल किया. How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? जब कॉपर वेसल को कुछ नहीं हुआ तो रामानाथा को कैसा फील हुआ, कैसा लगा रामानाथा को? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. He might have felt angry, disappointed and cheated. उसको कैसा लगा होगा? डिसअपॉइंटेड लगा, चीटेड लगा, एंग्री लगा. तो उसको एंग्री फील हुआ, डिसअपॉइंटेड फील हुआ और चीटेड फील हुआ. Second question is answer the following questions. What did the sage ask Ramanatha to do to make the magic potion? Sage ने क्या बोला रामानाथा को मैजिक पोशन बनाने के लिए? Sage asked Ramanatha to plant a banana plant and collect 5 liters of dew from the leaf to make a magic potion. तो sage ने, ऋषि ने बोला कि रामानाथा आप बनाना प्लांट लगाओ और उसमें से 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस जो है वो लीफ से कलेक्ट करो मैजिक पोशन बनाने के लिए. नेक्स्ट इज वाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. अब सेज ने ऐसा क्यों कहा रामानाथा को कि सब कुछ तुम अपने आप करो? बिकॉज द सेज वॉन्टेड टू टीच हिम द लेसन ऑफ हार्ड वर्क. क्योंकि जो सेज था वो उसको हार्ड वर्क सिखाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है. टू टीच हिम द लेसन, उसको लेसन सिखाना चाहता था हार्ड वर्क का. How could Ramanatha have a big banana plantation after 6 years? 6 सालों के बाद रामानाथा के पास कैसे बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन बन गया? Ramanatha planted rows and rows of banana plants to collect 5 liters of dew plants, and after 6 years he had a huge banana plantation.
रामानाथा जो था उसने बहुत से बनाना प्लांट्स लगाए, बहुत सी लाइनें लगाई बनाना प्लांट्स की, क्या करने के लिए, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के लिए। और 6 इयर्स के बाद उसके पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन बन गया। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। अब सेज ने उसको कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक औषधि नहीं है। द सेज मेड Ramanatha believed that there is no magic potion by showing him a real source of wealth which was hard work, not any potion. तो सेज ने उसको कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक औषधि नहीं है, उसको असलियत बताकर, असली सोर्स बताकर, वेल्थ का, मनी का, जो क्या था, हार्ड वर्क था, कोई औषधि नहीं थी। फिलिंग द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। अब पहले क्या था, लेजी था, बाद में क्या हो गया, हार्ड वर्किंग, केयरलेस अबाउट हिज वर्क, और बाद में ही बिकेम वर्कोहोलिक, बाद में वो वर्कोहोलिक बन गया, और पहले वो बहुत केयरलेस था अपने काम के लिए। नाउ लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको ये स्टोरी पढ़नी है और ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो अपनी स्टोरी में यूज करने हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दिस, आप देख सकते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन. He worked hard and did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money, and the next day, days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now remember buying coconuts from you," and he paid the money. Next question is, read the words from the story in column A, read the new words in column B, complete the meaning of the words given in column B, meaning of the some words are given. अब आपको देखना है कि मीनिंग्स दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, कंप्लीट करने हैं। जैसे कि देखिए, अब आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, अब आपका मैंने मीनिंग लिखा हुआ है कॉलम बी में, आई। आई क्या होता है, बॉडी पार्ट, तो आई ऐसे भी लिखते हैं हम, और ये आई दोनों का मीनिंग अलग है। यूआर, यू आर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, यू आर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, जो कॉलम बी में लिखा हुआ है। ड्यू, ड्यू आपकी ओस होती है, और ये ड्यू होता है आपका हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कभी कभी फ्यूचर में होना। सन इज बेटा, एंड दिस सन इज, कॉलम बी सन इज स्टार। वन एंड वॉन इज पास्ट टेंस ऑफ विन। 8 and number 8 is a number, column B 8 is a number. C and column B C is water bodies. Now next question is, choose 4 pair of homophones from the table above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. तो अभी जब आप ये पीछे टेबल देखेंगे तो मैंने उसी में से बनाया है, आई लुक्ड एट योर आई। अब दोनों में आई की साउंड आ रही है दोनों वर्ड्स में, बट दोनों में मीनिंग अलग है। माई सन इज स्टैंडिंग अंडर द सन। वन डे आई वन द प्राइज। आई एट 8 एप्पल्स। सो आप देख सकते हैं दो बार एक सेंटेंस में सेम साउंड आ रही है, बट दोनों का मतलब अलग है। नेक्स्ट इज, match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. The children submitted their work. अब when का आंसर क्या होगा, before the deadline, तो आप मैच करेंगे। He did not want to try rock climbing. Why? Because of his fear of heights, क्योंकि उसको height से डर लगता था। The children ran towards the gate. When? As soon as the bell rang. जैसे ही बेल रैंग हुई तो बच्चे कहाँ भागे, towards the gate. नितिन was late to school today. Why? As there was a traffic jam. क्यों लेट हो गया नितिन, क्योंकि ट्रैफिक जैम था। Now fifth one is, here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. अब मैंने एक टंग ट्विस्टर आपके साथ शेयर किया हुआ है। She sells by the seashore. She sells by the seashore. Now next is,
Let us listen. You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Gives to number 1 is visit her mother and give her 2 dozen bananas. अपनी मदर के वहाँ विजिट करके उसने क्या किया, 2 डजन बनाना दिए. नेक्स्ट इज गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना. बनाना सेल करने के लिए मार्केट गए. नेक्स्ट मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. कलावती मिली उसको फ्रेंड, अब अपनी फ्रेंड मिली कलावती मार्केट में. नेक्स्ट गिव्स 12 बनाना टू हर फ्रेंड. उसने अपनी फ्रेंड को 12 बनाना दिए. चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट. तो कुछ ही बनाना बचे थे तो उसने घर जाने का सोचा. गिव्स 2 बनाना टू अ बॉय हु इज़ हंग्री. जो बॉय हंग्री था उसको 2 बनानाज दिए. विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनानाज. अपने नेबर के यहाँ जाके उनको एक बंच बनाना का गिफ्ट किया. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक. रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. सेज, promising, wisdom, trees, surprise. All these words have the letter S in them, but the sound of letter S is not always the same. In sage and promising, the letter S has a S sound. In wisdom, the letter S has a Z sound, wisdom. In trees, the letter has Z sound, trees. In surprise, the first letter S has a S sound and the second has a Z sound, surprise. Now speak each word clearly along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the word, like beds, S, sand, S, clothes, S, sea, S, was, Z, keys, Z, bags, S, nose, Z. तो आप देख सकते हैं कि वॉज, कीज एंड नोज में आपको ज की साउंड आ रही है और बाकी सब में आपको स की साउंड आ रही है. क्वेश्चन 2 इज डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर. यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग. व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू. अब आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि आप इट मीन्स यूज कर सकते हैं. तो आप मीन्स आप क्या लिख सकते हैं इसमें. व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू. इट मीन्स टू पुट इन बेस्ट efforts to get success. आप ये भी लिख सकते हैं. तो आपको हिंट्स दिए हुए हैं उन्होंने कि आप इन हिंट्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं. गिव 3 रीजन व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट. यू कैन स्टार्ट विथ फर्स्टली आई फील टू गेट सक्सेस हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये रीजन हो गया कि सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है. टू राइज इन लाइफ हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. यू कैन राइट दिस ऑल्सो कि लाइफ में राइज करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है. टू गेट गुड मनी हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा. नेक्स्ट इज शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. टू बिगिन विद इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट. तो अगर आपको किसी को आइडिया देना है कि हु नीड्स टू वर्क हार्ड, तो आप क्या आइडिया देंगे उसको. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट to get success in life you need to work hard. To rise in life, to get better results hard work is important. तो आप कुछ भी आइडियाज दे सकते हो अपनी तरफ से. Now let us write work in pairs to complete the description of a banana. You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates and teacher. अब देखो जैसे ये इन्होंने बोला हुआ है व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. एट ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हो, आफ्टर स्कूल भी लिख सकते हो. यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. नेक्स्ट आप बना सकते हो टेस्ट ऑफ बनाना इज. कैसा होता है बनाना आपको वो लिखना है, तो आप लिख सकते हो टेस्ट ऑफ बनाना इज स्वीट. अब आप नेक्स्ट लिख सकते हो कलर ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ बनाना इज येलो. बस आप यही लिख सकते हैं कलर ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ बनाना फ्रूट इज येलो. द स्मेल ऑफ बनाना फ्रूट इज स्वीट या फ्रूटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप. फ्रूटी स्मेल लिख सकते हैं. हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, तो आप लिख सकते हैं द आउटर कवरिंग फील्स स्मूथ ऑन टच. नेक्स्ट इज बनाना इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी. इट इज रिच इन विटामिन्स. तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग हिंट्स को यूज करते हुए. तो यहाँ हमारी बैक एक्सरसाइज भी
खत्म हो जाती है। एक सेकंड क्वेश्चन उन्होंने और दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड एन एक्ट विद एक्सप्रेशंस प्रेजेंट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। जैसे हमने ये स्टोरी पढ़ी है वैसे ही आप एक अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो बॉटल ऑफ ड्यू की, और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो अपनी क्लास में। तो अब मैं एंड में यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। थैंक यू।